हेलो डियर फ्रेंड्स। स्पीच मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमें विभिन्न प्रकार की जो स्पीच होती हैं इंग्लिश के अंदर, चाहे हिंदी में हो, चाहे और किसी भी लैंग्वेज में हो, वो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, स्पीच है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे हम हमारी नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें, ठीक है? चाहे हम हमारी फॉर्मल जो है से लाइफ उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है? हम चाहे अगर घर पे बैठे हैं, चाहे हम बाहर बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑफ़िस में हैं, चाहे हम किसी रैली के अंदर हैं, कहीं भी अगर हम हैं, तो हमें स्पीच देनी ही पड़ती है, मतलब बातचीत है, करनी ही पड़ती है। अब बातचीत एक तो होती है नॉर्मल, 2, 3, 5 लोगों के बीच में ब बैठ के बात करना, एक होती है लार्ज नंबर के ऊपर, बहुत बड़ी संख्या के अंदर, ठीक है? हो सकता है 20-25 भी हो सकता है 100-200 भी हो सकता है, हज़ारों लाखों भी हो, ठीक है? तो देखते हैं कि ये पीस मेकिंग होती क्या है? द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग ए फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस विद द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मिंग, पर्सुएडिंग एंड एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग। क्या है कि ये एक आर्ट होती है डिलीवर करने की फॉर्मल, जो मतलब ऑफिशियल वे से, और इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल वे से ओरल प्रेजेंटेशन मतलब बातचीत जो हम करते हैं ऑडियंस के साथ, एक उद्देश्य के लिए इन्फॉर्मिंग उनको सूचना देना, पर्सुएड करना। पर्सुएड क्या होता है बच्चों? कि उनको मनाने के लिए कोई इंस्पिरेशंस थॉट होते हैं, ठीक है? या कोई भाषण होता है, उनको मतलब जो उनके विचार होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग उनसे वो काम करवाना। एंटरटेनिंग मतलब उनका मनोरंजन करना, और इंस्पायरिंग मतलब मोटिवेशनल वे से उन लोगों को तैयार करना या उनको बताना। तो टाइप्स ऑफ स्पीचेस हैं ये हमारे 5 तरह की स्पीच होती है बच्चों। पहला होता है एक्सपोजिटरी स्पीच। तो एक्सपोजिटरी स्पीच है, ठीक है? ये क्या करती है? एक्सप्लेन और इन्फॉर्म्स अबाउट अ टॉपिक। ये क्या है कि व्याख्यात्मक भाषण होता है बच्चों, जो मतलब जानकारी देने के लिए ना इम्पोर्टेंट होता है। अब जो नॉलेज है उसको ये क्या करता है, ये जो इन्हेंस है उसको करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है? कि जो मोस्टली ये किसी सब्जेक्ट के बारे में ये होता है, ठीक है? जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग ये हमें बताता है। उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो हमें ये शेयर करता है। अगर इसके हम देखें एक्सप्लेन और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, जैसे अगर आप लोग मैथ सीख रहे हैं, ठीक है? या आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई कोई सा भी टॉपिक अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर ये आपका काम आता है। अब ये है ना, ये मोस्टली ये होता है, फैक्चुअल बेस्ड होता है ये। चलो इसको हम आगे जो ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में हम देखते हैं। आगे क्या है आर्गुमेंटेटिव स्पीच। आर्गुमेंट्स जैसा कि नाम से ही हमें पता चला, आर्गुमेंट करना। मतलब मोस्टली आर्ग्यूज़ फॉर और अगेंस्ट ए पोज़ीशन। मतलब क्या है कि 2 टॉपिक होते हैं, मतलब डिबेट के अंदर इस तरह से इसमें ये आर्गुमेंट्स हैं, ये चलते हैं। कई बार डिबेट्स होती है ना, बेफालतू की बातों के ऊपर। वैसे नॉर्मल ये डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, उसके अंदर भी ये काम आते हैं, और ये किसी ऑफिस के अंदर कोई बार हम हमारे जो क्लूज होते हैं, जो कुछ पॉइंट्स हमें रखने होते हैं, उसके अंदर भी हमारी ये काम आता है। पर्सुएसिव स्पीच। पर्सुएसिव के बारे में हमने अभी देखा है। पर्सुएसिव है वो क्या काम आता है, ये एक प्रेरक होता है, ठीक है? कन्विंस द ऑडियंस टू अडॉप्ट ए व्यू और एक्शन। जिस तरह से रैली के अंदर होता है ना, रैली में क्या होता है कि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भर-भर के लाया जाता है, ताकि ये उस नेता के विचार सुने, उसके भाषण सुने, और उन भाषण को ही अडॉप्ट करें, और इनके एक्शन है उसमें ये दिखे, ठीक है ना? कन्विंस करने के लिए हम पर्सुएसिव स्पीच है, इसको हम यूज़ करते हैं। नैरेटिव क्या होता है बच्चों? टेल्स स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें है ना, ये कहानी आधारित ये भाषण होता है। जो एक आदमी होता है ना, उसका एक अनुभव होता है ना, खुद का एक्सपीरियंस है ये बताता है ये। ठीक है? सारा का सारा। इसके अंदर ना ये भाषण होता है, जो आदमी अपने बारे में सारी बातें ये बताता है, जैसे मैं वहाँ गया, वो हुआ, फलाना-ढिमका, ठीक है? इस तरह से। डेमोंस्ट्रेटिव स्पीच क्या होती है? इसे प्रदर्शन द्वारा है ना, शोज़ हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप। कोई भी जो काम है ना, वो स्टेप बाय स्टेप है, वो कैसे होना है, ठीक है? बच्चों 5 तो ये है। इनके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है? उसके अंदर हम इसकी 3 टाइप और भी है ना, वो भी हम इसमें हम और ऐड करेंगे, ठीक है? ताकि आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी है वो मिले। अब हम चलते हैं कि एक्सपोजिटरी जो स्पीच है, वो क्या होती है? उसके बाद हम जाएँगे आर्गुमेंटेटिव स्पीच के बारे में, और उसके बाद पर्सुएसिव में, और फिर नैरेटिव में, और फिर डेमोंस्ट्रेटिव में। आप लोग ये सारा जो लेक्चर है, ये आप टीएसपी अकेडमी, टीएसपी इंग्लिश अकेडमी है अपना यूट्यूब चैनल, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ठीक है? ये एईसी इंग्लिश है, उसके अंदर भी यह काम आता है ये टॉपिक, और बाकी ये आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस है, उनके अंदर भी ये आता है
तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनके अंदर भी आपका टॉपिक है ये आता है। तो अभी एक्सपोजिटरी स्पीच है वो इसके साथ कर ही लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कम टाइम में हमें चीज़ें हैं वो ज़्यादा करनी है। तो एक्सपोजिटरी स्पीच है वो देखिए, ए स्पीच दैट एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक। ये हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके ऊपर है ये पॉइंट है ये होती है। द स्पीकर्स गोल टू इंक्रीज द ऑडियंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ जो मेन जो इंक्रीज है ना, वो ऑडियंस का नॉलेज है, और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मेन टारगेट होता है। नॉट टू परसुएड, लोगों को प्रभावित करना यहाँ पर मेन काम नहीं है। लोगों को ये बताना ज़रूरी है, भई आपका नॉलेज कैसे बढ़े। जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है? अब इंडियन आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर आजकल वो हो रहे हैं। अगर अपन देखें तो जो सेमिनार हैं, वो सबसे ज़्यादा आईकेएस के ऊपर हो रहे हैं मौके पे, ठीक है? जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो किस तरह का है, ये वो है, ठीक है? तो हमें हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ करने के लिए, तो सबसे पहले है कि इसके अंदर है ना, ये जो पॉइंट है ना, अंडरस्टैंड ऑडियंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या आता है बच्चों, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, जिस चीज़ के लिए आप इसको देख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो इसके जो की फीचर्स हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पर्पज़ टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन, सबसे पहले हमें सूचना देते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉट टू परसुएड और एंटरटेन, इसमें हम किसी भी तरह का कोई एंटरटेनमेंट, हँसी-मज़ाक वाली कोई भी बातें हैं, वो नहीं करते। इसमें हम सारा का सारा फैक्चुअल वे से हम इसमें हम चलते हैं। क्या है कि सारा का सारा फैक्चुअल सिस्टम है इसमें। इसमें कहीं भी कुछ भी मनगढ़ंत सिस्टम नहीं है, इसमें जो डेटा है वो डेटा है। अगर भारत की जो अगर रुपया किस तरह से गिर रहा है, अगर वो फैक्चुअल है तो फैक्चुअल है। अगर भारत के अंदर किस तरह से जो चीज़ें हैं आज के टाइम में हो रही हैं, ठीक है? चाहे वो अच्छी हो रही हैं, चाहे वो गलत हो रही हैं, तो वो जो हो रही हैं, जो रैंक आ रही है, जो डेटा आ रहा है, वो आ रहा है तो आ रहा है, जो राइट है वो राइट है भई। ऑब्जेक्टिविटी प्रेजेंट्स फैक्ट्स, डेटा एंड एविडेंस, अवॉइड्स पर्सनल ओपिनियन। इसमें ना ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें जो फैक्ट्स है ना वो डेटा है, और एविडेंस है ना वो एज इट इज होते हैं, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जो रियल होते हैं ना वो सारे के सारे होते हैं। ओल्ड पर्सनल ओपिनियन, हमें इसमें पर्सनल ओपिनियन है उसमें हम नहीं दे सकते। इसमें जो एविडेंस है, डेटा है, सारे फैक्ट्स हैं, वो एज़ इट इज़ रहते हैं। एक है क्लैरिटी, तो क्लैरिटी इसमें क्या आती है? यूज़ेज़ सिंपल, सबसे पहले तो सिंपल वे में हमें यूज़ करना है। क्लियर हमें लैंग्वेज रखनी है, सो द ऑडियंस अंडरस्टैंड ईज़िली, इसलिए जो ऑडियंस है उसको अच्छी तरह से समझ सके। क्या है लॉजिकल ऑर्डर, आइडियाज़ आर अरेंज सिस्टमैटिकली, कि जो लॉजिकल ऑर्डर है ना सिस्टमैटिकली क्या होता है, एक पूरे ढंग से। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि भारत में महंगाई के बारे में, ठीक है? तो महंगाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले महंगाई है क्या? महंगाई के महंगाई को हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? जो महंगाई है उसके रिगार्डिंग जो गरीब आदमी है वो कैसे यूज़ यूज़ कर रहा है, जो अमीर आदमी है वो कैसे यूज़ कर रहा है। इसी बीच में हमने राम मंदिर है वो बीच में घुसा दिया, और बीच में जो वार है वो लगा दी। जो 2 देश हैं, जो रसिया और यूक्रेन है, वो उसके बाद में हमने जोड़ दिया, साथ में ही जो ईरान वाला और जो यूएसए वाला है वो, उसके बाद में हम वापस महँगाई पे आ गए। इस तरह से ये सिस्टम नहीं होता, ठीक है? हमें इसमें क्रोनोलॉजिकल वे से कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के साथ, मतलब हर एक जो इवेंट है ना, वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है? इस तरह से हमें चलना है। क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? पहले 1980 में क्या था, जैसे 1949 में क्या था, ठीक है? 1960 में इसमें क्या हुआ, 1970 में इसमें क्या हुआ, ठीक है? धीरे-धीरे इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल वे से हम इसको आगे बढ़ते हैं। है क्या? यूजेज़ ऑफ एग्ज़ाम्पल, हमें रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है वो यूज़ करने हैं। स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है वो यूज़ करना है, और कंपैरिज़न है ना, वो हमें इसमें बताना है क्या है रिसर्च बेस्ड है। ये सारा का सारा जो डेटा है ना वो सारा सारा रिसर्च रिसर्च बेस्ड होता है। फैक्ट्स आर वेरिफाइड एंड सपोर्टेड बाय द क्रेडिबल सोर्सेज। इसके अंदर अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद में सारी चीज़ें हैं वो इसमें बताई जाती हैं। मोस्टली ये जो डेटा है ये साइंटिफिक वे में और नॉलेजेबल वे में ये होते हैं, ठीक है? इसमें ना किसी की भी ओपिनियन नहीं होती, और सबसे बड़ी जो बात जिस मैं आपको बता रहा था, ये हमेशा ये रहता है, कैसे रहता है? NEU, समझ गए होंगे आप लोग, क्या है? न्यूट्रल रहता है ये। ये न्यूट्रल टोन इसकी होती है, ये किसी भी चीज़ का कोई पक्ष नहीं लेता।
ये सब चीज़ का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपोजिटरी स्पीच का। ठीक है बच्चों? चलते हैं अब जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले आता है हमें इसका जो बनाना है स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन, बॉडी पॉइंट 1, बॉडी पॉइंट 2, बॉडी पॉइंट 3 और कंक्लूजन ये इस तरह से चलता है। पहला है हुक प्लस में टॉपिक इंट्रोडक्शन प्लस में थीसिस या प्रीव्यू। अब हमें स्टार्ट विद सरप्राइजिंग फैक्ट और क्वेश्चन के साथ हमें इसको यूज़ करना है ताकि लोग हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले हमें सरप्राइजिंग फैक्ट है ये हमें यूज़ करना है। उसके बाद में हमें जो मेन आइडिया है वो प्लस में उसकी एक्सप्लेनेशन हमें उसकी देनी है, ठीक है? और एविडेंस है और एग्ज़ाम्पल है वो हमें इसके बारे में देने हैं, ठीक है? उसके बाद में हमें जैसे ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं वो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि 1949 में हम किस तरह से जो चीज़ें थी वो आ रही थी, किस तरह से जो लोग थे वो एजुकेशन के लिए जा रहे थे, ठीक है? आज 2020 के अंदर या 2026 के अंदर एनईपी ये आ गई है मतलब किसी भी तरह से, ठीक है? सेकेंडली सेकंड आइडिया अब जो आइडिया सेकंड है उस प्लस में उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्ज़ाम्पल, ट्रांजिशन वर्ड एडिशनली अब इसके साथ अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो एडिशनली मतलब ठीक है। थर्ड पॉइंट है थर्ड आइडिया, एक्सप्लेनेशन साथ में और उसका एग्ज़ाम्पल। अब फर्दरमोर तो ये सारे क्या हैं बच्चों यहाँ पर ये ट्रांजिशनल वर्ड्स है ये यूज़ किए जा रहे हैं। ट्रांजिशनल वर्ड है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। ठीक है? तो इन स्पीच के अंदर ट्रांजिशनल वर्ड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कंक्लूजन में हमें क्या करना है, समरी देनी है, रीस्टेट थीसिस देनी है और क्लोजिंग रिमार्क्स है वो हमें देना है एंड विद ए मेमोरेबल स्टेटमेंट और हमें एक कोटेशन या कोई स्टेटमेंट है वो हमें इसमें देनी होती है। ठीक है? तो इस तरह से ये एक्सपोजिटरी स्पीच है ये बनती है। अब ये देखिए टॉपिक्स फॉर एक्सपोजिटरी स्पीच। अब हाउ डज़ द इंटरनेट वर्क? इंटरनेट है ये किस तरह से काम है ये करता है। द कॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंज है उसके क्या कारण है? How vaccines protect us from disease, the history of the English language, what is artificial intelligence। तो ये सारे के सारे क्या है, ये न्यूट्रल टॉपिक हैं। इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी चीज़ सिस्टम हमारी हमारी तरफ से हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? ये पैराग्राफ की तरह है, ठीक है? तो इसमें हमें अपना काम करना ही पड़ेगा। अब अगर हम देखें नेक्स्ट है लैंग्वेज फॉर एक्सपोजिटरी स्पीच हमने देखा था कि जो लैंग्वेज वो हमें किस तरह से यूज़ करनी है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय टॉपिक इज़ टू सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड फाइनली टू बिगिन विद ये हमें इस तरह से यूज करनी है टू गिव एग्जांपल फॉर एग्जांपल सच एज टू कंक्लूड इन कंक्लूजन टू सम अप एज आई हैव शोवन ठीक है इस तरह की जो लैंग्वेज है वो हमें इसमें यूज है वो करनी है होप ये आपको समझ में आया है ठीक है अब जो इसका एग्जांपल है ठीक है अभी जो एक्सपोजिटरी स्पीच है वो होती क्या है किस तरह से होती है वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ लेकिन अभी जो आपको समझने वाली चीज़ है ना वो ये है कि ये न्यूट्रल वे में होता है सारा का सारा इसमें फैक्चुअल डेटा है वो होता है और इसका जो बनाने का जो तरीका है वो ये होता है अब आप लोग बीए फर्स्ट के अंदर हैं, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त हैं, उनके साथ इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट है वो हो सके। थैंक यू बच्चों।